हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जी लिमिटेड के बारे में। सो गैस, वारी एनर्जीज लिमिटेड में आज के सेशन में अगर बात की जाए तो फिर से 2.5% की रैली देखने को नजर आई है और इंट्राडे में हाई भी काफ़ी बढ़िया नजर आया है जो 3265 रुपये तक रहेगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि लगातार बैक टू बैक जो है 52 सप्ताह के हाई की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो सवाल ये आता है कि क्या 52 सप्ताह का हाई न्यू फ्रेश ऐड होगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर या नहीं। साथ ही उसमें मेन चीज़ ये देखने को मिल रही है कि FY26 के बजट की क्या अपेक्षा रह सकती है और उसमें गवर्नमेंट की क्या दिलचस्पी रह सकती है इस सेक्टर के अंदर। इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। पर बता दूं, बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। सबसे पहले प्राइस अगर चेकआउट अगर यहाँ पे किया जाए तो यहाँ पे 3259 रुपये 10 पैसे पे क्लोजिंग रही। पिछले 5 सेशन के दौरान यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रैली देखने को मिली है 1% की, पर पिछले 1 मंथ के दौरान 0.5%। तो यहाँ पे काफ़ी सॉलिड रिकवरी नजर आई है, क्योंकि एक टाइम पे लगातार 52 सप्ताह के जो लोस्ट थी वहां तक यहाँ पे जो गिरावट हमें नजर आई 1863 रुपये। तो उस टाइम तक भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे पैनिक सिचुएशन में आ गए थे कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है क्रेश हो चुका है, डाउनफॉल आ चुका है, तो रिकवरी जो है कब तक आएगी। क्योंकि कमेंट सेक्शन कहीं ना कहीं इसी चीज़ के लिए जो है देखने को मिला और इसी में काफ़ी ज़्यादा कमेंट नजर आए। अब यहाँ पे आज खासकर 2% की रैली आज इंट्राडे में देखने को मिली थी, पर उसके बाद जो क्लोजिंग नजर आई वो काफ़ी बेहतरीन नजर आई है जो 3259 रुपये 10 पैसे पर आई। क्योंकि इंट्राडे में सबसे पहली चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि पिछले कुछ सकारात्मक भाव को लेकर भी अपडेट देखने को मिला। तो यहाँ पे कंपनी के कुछ से पिछले रिकॉर्ड वगैरह भी देखने को नजर आ रहे हैं। तो उनमें एक ही चीज़ पता चलती है कि कंपनी एनुअली तौर पर जो ग्रो कर रही है वो काफ़ी बेहतरीन कर रही है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू इंप्रूव हो रहा है, साथ ही साथ खर्च कंट्रोल में है और प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इन्हीं की बदौलत कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया ग्रोथ नजर आ रही है। अब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि लगातार जो RSI इंडिकेटर जो था वो अपने लगातार ओवरसोल्ड जोन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, पर वहाँ पे देखने को आगे चलकर देखने को मिला कि रिकवरी मोड जैसे ही ऑन हुआ तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला। और यहाँ पे 6 एक्सपर्ट ने अपनी राय साझा की है। तो राय में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि किस प्रकार की राय रहने वाली है। इन सब चीज़ों को यहाँ पे काउंट कर सके चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है, जिसमें SM इंडिकेटर 5 दिन 10 दिन 50 100 20 या 200 दिन, इन सब का अगर कवर अगर किया जाए तो इन सब में भी दोस्तों जो है आप जो देखने को ये मिल रहा है कि इन सभी से ऊपर अब कारोबार करता हुआ नजर आने लग चुका है। क्योंकि 5 दिन 10 दिन 20 और 50 100 200 इन सब से ऊपर अब कारोबार बढ़ता हुआ नजर आया है। और इसी के बदौलत यहाँ पे वॉल्यूम भी 16 लाख की नजर आई है, क्योंकि लास्ट सेशन पे ओनली 7 लाख की वॉल्यूम थी, पर आज के सेशन में 16 लाख की वॉल्यूम, जो काफ़ी कुछ यहाँ पे बयान करती है कि लगातार जो FIDI की जो लगातार जो होल्डिंग है वो बढ़ती हुई नजर आई है लास्ट रिजल्ट के दौरान। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली कंपनी का जो ग्रोथ है पिछले 12 मंथ यानी कि पिछले 1 ईयर के अंदर प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आया है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ नजर आया है। और इसके अलावा CAGR में काफ़ी शानदार स्ट्रॉन्ग जो है मजबूत बढ़ोतरी नजर आई है, क्योंकि 50% की जो सेल है वो पिछले 3 साल में इंप्रूव हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इसी के बदौलत यहाँ पे अगर बात की जाए कंपैरिजन को लेकर तो कंपनी नंबर 1 पे बनी हुई है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि कंपनी लगातार अच्छा ग्रो कर रही है, अच्छा इंप्रूव ला रही है। अब यहाँ पे इसी की बेसिस पर मेन चीज़ ये भी आती है कि अब बजट की जो उम्मीदें हैं वो पिछले रिजल्ट में भी यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड नहीं थी, पर यहाँ पे अचानक गवर्नमेंट का जो निकल के आया इन्वेस्टमेंट वो रिन्यूएबल सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं इस बार भी रिन्यूएबल सेक्टर में देखने को इन्वेस्टमेंट नजर आ सकती है। और इसी की बदौलत मेन चीज़ देखने को ये मिले कि इथेनॉल जो प्रोजेक्ट थे उन पर भी गवर्नमेंट काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही थी। तो इनमें काफ़ी बढ़िया जैसे इथेनॉल पर तो जैसे मेन चीज़ ये पता चल रही है कि अभी रिन्यूएबल सेक्टर को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। बात की जाए से बिजली सेक्टर में या यहाँ बात की जाए दोस्तों यहाँ पे डीजल या पेट्रोल से रिलेटेड जितने भी जो वाहन है उनसे रिलेटेड, तो इन सभी में अभी मेन चीज़ ये निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट अभी जितना भी जो है वो यहाँ पे लगातार अपने प्रदूषण को कम करने के लिए EV सेगमेंट में जो है अपना रही है। प्रदूषण इन सब चीज़ों को जो है हर तरीके से लगातार इंप्रूव कर रही है। तो इसी के बदौलत यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स को भी अगर यहाँ पे कवर करेंगे तो यहाँ पे पता यही चल रहा है कि कंपनी की सेल बड़ी है, प्रॉफिट जो बड़े हैं, कंपनी के खर्चे जो है कंट्रोल में है और एनुअल तौर पर भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया है। यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो यहाँ पे बयां करती है कि कंपनी का भले ही कर्ज अभी के टाइम जो है बढ़ता हुआ नजर क्यों ना आया, ऊपर कंपनी का जो
रिजर्व है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है, टोटल असेट्स में काफ़ी बढ़ोतरी नजर आई है। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी के नंबर्स का जो आंकड़ा है वो काफ़ी बेहतरीन नजर आ सकता है। फिलहाल बता दूँ बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे